भजन लाल सरकार ने बीते दिनों अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। अब मुख्यमंत्री ने इस बजट को धरातल पर उतारने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है, स्पेशल प्लान तैयार किया है। बीजेपी सरकार चाहती है कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचे, जितने लाभार्थी हो सकते हैं उन लाभार्थियों तक पहुंचे, क्योंकि बजट की कई घोषणाएं कई बार केवल कागजों में सिमट कर रह जाती हैं। इसीलिए बार बार बजट को कागजी बजट कहा जाता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल ने मंत्रियों और अधिकारियों को टास्क दिया है। उन्हें बकायदा प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव नियुक्त किया है ताकि वो अपने अपने जिलों में मीटिंग लें, वहां तक बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए फील्ड पर काम शुरू करवाएं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। देखिए। विधानसभा में बजट 2024-25 प्रस्तुत किए जाने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों और विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों की मीटिंग ली और बजट घोषणाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक्शन प्लान बताया। इसके बाद बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के लिए कहा गया। कल मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जिले के प्रभारी सचिवों ने जिलों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट की क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में आज प्रभारी मंत्रियों का भी अपने अपने जिलों का दौरा था। दोनों सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता भी सन्नद्ध रह के संगठन के काम को भी बढ़ाता रहे और सरकार के कामों को भी नीचे जनता में पहुंचाता रहे। ये काम कार्यकर्ताओं को ही करना है। एक तरफ जहां सरकार जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कर जनता को विश्वास दिलाना चाहती है कि उनकी चुनी हुई सरकार के लिए जनता ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी की पहली वृहद कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के 8000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों की रणनीति के बारे में बताया और उनमें जोश फूंका। वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा के आगामी उपचुनावों और स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनावों में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम करने की अपील की। हालांकि एक तरफ सरकार फील्ड में उतरकर जन समर्थन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जब आए तो उसमें INDI गठबंधन ने 10 तो एनडीए ने महज 2 सीटें जीती। नतीजों पर राहुल गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही सरकार फील्ड में उतरकर योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी हुई है, लेकिन प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर उसे मजबूत तैयारियों के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में हुए उपचुनाव कहीं न कहीं बीजेपी के लिए अलर्ट रहने का अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।